सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी मैडनेस को, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक शराबी और ठरकी किस्म के पोइट की, जो एक ओल्ड एज वूमेन तो क्या, एक 12 साल की लड़की के साथ भी इंटीमेट हो सकता है। अब चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर चार्ली को, जो कि एक ओल्ड एज ठरकी पोइट है। और यहाँ पर चार्ली स्टेज पर खड़ा होकर सभी लोगों के साथ अपने थॉट्स को शेयर कर रहा था, जहाँ पर चार्ली कहता है कि हमें सभी चीज़ों को एक स्टाइल में करना चाहिए। दरअसल चार्ली को यहाँ पर शो के मैनेजर ने इनवाइट किया था। अपनी स्पीच के बाद चार्ली नशे की हालत में वापस से अपने होटल रूम में चला जाता है, जहाँ पर एक छोटी लड़की चार्ली के कमरे में थी। चार्ली के पूछने पर वो लड़की बताती है कि मैं अपने घर से भागकर यहाँ पर आई हूँ और प्लीज़ मुझे कमरे से बाहर मत निकालना। चार्ली के पूछने पर वो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। इसके बावजूद भी चार्ली उस छोटी लड़की को हवस भरी निगाहों से देखता है और उसे टच करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से जल्द ही चार्ली को नींद आ जाती है और सुबह चार्ली के उठने से पहले वो छोटी लड़की चार्ली के सारे पैसों को लेकर वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद चार्ली बड़ी ही मुश्किल से एक बस की टिकट खरीदता है और वापस से अपनी लॉस एंजलिस सिटी पहुंचता है, जहां पर हमें पता चलता है कि चार्ली एक लॉज में एक छोटे से कमरे में रहता है और उसके साथ वाले कमरे में उसकी एक्स वाइफ विकी रहती है। थोड़े टाइम बाद विकी चार्ली के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम 6 हफ्तों से कहां पर थे, क्योंकि मैंने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हारे इस कमरे का रेंट चुकाया है। तो चार्ली उसे कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। लेकिन विकी वहां से जाते समय चार्ली की बियर बोतल्स को खिड़की से बाहर फेंक देती है, क्योंकि डॉक्टर ने चार्ली को ड्रिंक करने से मना किया था। अब यहाँ पर हमें चार्ली और चार्ली के रूम को देखकर ये तो समझ आ जाता है कि चार्ली एक अमीर पोइट नहीं है। अगले दिन चार्ली एक हुकर का पीछा करने लगता है। चार्ली उस हुकर के पीछे एक बस के अंदर चला जाता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाता है। आखिर में चार्ली एक कॉलोनी में पहुंचता है, जहां पर चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में से उस हुकर का घर कौन सा है। यहाँ पर चार्ली गलती से एक फैट विडो के घर के अंदर चला जाता है। चार्ली को देखकर वो विडो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चार्ली उस विडो को कुछ पैसे देता है और उससे उस हुकर का पता पूछता है। वो विडो चार्ली को उस हुकर का पता बता देती है और उससे कहती है कि तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। उस हुकर के घर जाकर चार्ली उसके साथ इंटीमेट होता है। चार्ली के पूछने पर वो हुकर अपना नाम वीरा बताती है। चार्ली को अब काफ़ी भूख लगी थी, तो वो हुकर चार्ली से कहती है कि तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चार्ली बाथरूम में जाकर फ्रेश हो ही रहा था कि तभी वो हुकर कुछ पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और उन्हें कहती है कि यही वो आदमी है जो मेरे साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ था। जिसके बाद अगले दिन चार्ली जेल से रिहा हो जाता है और शाम को चार्ली एक बार में कास नाम की एक हुकर से मिलता है, जो दिखने में काफ़ी यंग और खूबसूरत थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कास अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। चार्ली कास को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कास चार्ली के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार थी, लेकिन चार्ली पूरी रात अपने काम में बिजी था। मगर सुबह होते ही चार्ली ड्रिंक करते हुए कास के साथ इंटीमेट होता है। शाम को कास फिर से चार्ली के पास आती है, लेकिन चार्ली उसे कहता है कि अभी मैं मूड में नहीं हूँ। तो कास उसे कुछ पैसे देते हुए उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहती है और रात को कास एक पुलिस स्टेशन से चार्ली को फ़ोन भी करती है, क्योंकि कास को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अगली सुबह चार्ली कास को जेल से रिहा करवा लेता है, जिसके बाद कास वहां से चली जाती है। अब चार्ली मन ही मन में सोचता है कि उसे कास की आदत लग चुकी है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो अब चार्ली कास को अपने दिमाग से निकालने के लिए उस फैट विडो के घर चला जाता है और पैसों के बदले उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन ये सब कुछ कास को भुलाने के लिए काफ़ी नहीं था, तो चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर घूमने चला जाता है।
कुछ दिनों बाद चार्ली जैसे ही घर वापस आता है तो उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि मैं बहुत जल्द अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली हूँ। और शाम होने पर चार्ली फिर से उस बार में चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से कास के साथ होती है। वो कास से पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, तो कास हाँ बोलती है। जिसके बाद वो दोनों फिर से चार्ली के घर चले जाते हैं। अब चार्ली कास के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर कास की गर्दन पर एक कट का निशान था। चार्ली के पूछने पर कास बताती है कि ये सब कुछ मैंने खुद किया है क्योंकि मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। चार्ली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है तो कास उसे कंफर्ट देते हुए उसे किस करती है। अगले दिन चार्ली कास को घुमाने के लिए सैंड बार में ले जाता है जहाँ पर चार्ली अक्सर पोइट्री लिखने जाया करता था। चार्ली और कास बीच के किनारे पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। चार्ली बीच के किनारे पर ही सो जाता है तो कास उसे वहीं पर छोड़कर वापस से घर आ जाती है। वापस आने के बाद चार्ली सीधा अपनी एक्स वाइफ के रूम के अंदर चला जाता है लेकिन चार्ली की एक्स वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहां से जा चुकी थी। अब चार्ली वापस अपने कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर कास बेड पर लेटी हुई थी। चार्ली कास से कहता है कि तुम्हें मुझे बिन बताए ऐसे वहां से वापस नहीं आना चाहिए था। कास चार्ली को एक लेटर देती है। दरअसल ये लेटर एक प्रोड्यूसर का था जिसने काम के सिलसिले में चार्ली को न्यूयॉर्क बुलाया था। चार्ली कास को कहता है कि मुझे वहां पर जाना होगा और मैं बहुत जल्द तुम्हें भी वहां पर बुला लूंगा। मगर कास अभी भी शांत थी तो चार्ली देखता है कि कास ने एक मेटल क्लिप को अपने मेन पार्ट पर लगाया हुआ था जो काफ़ी दर्द देने वाला काम था। चार्ली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। चार्ली कास से इसकी वजह पूछता है तो कास कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी मेरे करीब आए। जिसके बाद चार्ली बड़ी ही मुश्किल से उस मेटल क्लिप को बाहर निकालता है और अगली सुबह चार्ली उस प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। लेकिन चार्ली को अब काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने की लत लग चुकी थी और अब वो अपनी हरकतों से वहाँ के दूसरे पोइट्स को भी तंग करने लगा था। तो वो प्रोड्यूसर चार्ली को कहता है कि तुम्हें प्रोड्यूसर की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और चार्ली को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। चार्ली वापस आ जाता है और फिर से उस बार में चला जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि कास ने सुसाइड कर लिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। चार्ली एक आखिरी बार चर्च में कास की डेड बॉडी को देखने के लिए चला जाता है। इन सब के बाद चार्ली की हालत और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो दिन भर बस ड्रिंक ही करता रहता था और एक दिन वो लड़खड़ाते हुए उस सैंड बार में पहुंचता है। उस बार की मेड्स चार्ली का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती हैं। अगले दिन वहां पर चार्ली के पास एक यंग लड़की आती है जो चार्ली से पूछती है कि क्या तुम ही पोइट चार्ली हो और क्या तुम मेरे लिए एक पोइम रीड करोगे। चार्ली उस लड़की को टच करते हुए कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो दोनों बीच के किनारे चले जाते हैं जहां पर चार्ली उस लड़की के लिए एक पोइम रीड करता है। जिसके बाद वो लड़की चार्ली के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है जहां पर हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।